हमने अपने वीडियो में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई और बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिखाए, लेकिन आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को बहुत ही कम पता होगा। क्योंकि जो नारद जी थे, नारद मुनि जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और सबसे पहले पत्रकार जो बने वो नारद मुनि बने। और पत्रकार कैसे बने, अपने भाषा में पत्रकार ही कहते हैं। और जब उनका जन्म हुआ था तो वो खबरी थे, तो इधर की बात उधर की बात वो करते रहते थे। तो कैसे करते थे आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को जन्म दिया और नारद मुनि को जन्म दिया। तो नारद मुनि को जन्म देने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम सृष्टि की रचना करो और मनुष्य की उत्पत्ति करो। तो नारद जी ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, मैं सिर्फ श्री नारायण की तपस्या करूंगा और उनका ही नाम स्मरण करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम इस दुनिया में कहीं भी एक क्षण से अधिक नहीं रुक पाओगे। तो नारद जी धरती लोक, आकाश लोक और पाताल लोक में एक क्षण से ज़्यादा नहीं रुकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। तो जब नारद जी को राजा दक्ष ने श्राप दिया, तो श्राप देने के बाद नारद जी कहीं भी नहीं रुक पाए और इधर की बात उधर, असुरों की बात देवताओं से और देवताओं की बात असुरों से वो बताते रहे और आपस में युद्ध, देवासुर संग्राम कराते रहे। ये नारद जी का काम था। और आपने अहिल्या की बात तो जानते ही हैं कि श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। तो अहिल्या पत्थर की मूर्ति क्यों बनी और कैसे बनी, इसमें सबसे बड़ा योगदान नारद मुनि का था। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को उत्पन्न किया था और इतनी खूबसूरत अहिल्या थी क्योंकि स्वर्ग में इतनी खूबसूरत अप्सराएं भी नहीं थी जितनी खूबसूरत अहिल्या थी। तो गौतम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ और गौतम ऋषि के साथ विवाह होने के बाद वो दोनों अपने कुटिया में रहने लगे। रहते जब अपनी कुटिया में रहने लगे तो नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम्हारे स्वर्ग में इतनी खूबसूरत अप्सरा नहीं है जितनी खूबसूरत अहिल्या है, तो आप उनसे शादी करिए और उन्हें अपने स्वर्ग में ले आइए, स्वर्गलोक में। तो इंद्र का मन उन पर मोह गया और देवताओं के राजा इंद्र ने अहिल्या को उनको अपने स्वर्गलोक में लाने के लिए बहुत ही प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तो एक दिन गौतम ऋषि तपस्या करने के लिए बाहर निकल गए अपने कुटिया से। तो राजा इंद्र ने क्या किया, गौतम ऋषि का वेश धरकर और उनकी कुटिया में अहिल्या के साथ सो गया। सोने के बाद जब गौतम ऋषि वापस आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र उन्हें छल से उनकी कुटिया में घुस गया है और वहीं पर सो रहा है। तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया और कहने लगे, आज के बाद तुम पत्थर की मूर्ति हो जाओगी। तो वहीं से पत्थर की मूर्ति की कहानी स्टार्ट होती है। तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बना दिया और इसका कारण भी, गौतम ऋषि ने जब अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बनाया तो इसका कारण भी नारद मुनि थे। क्योंकि नारद मुनि इंद्र को इतना ना भड़काते तो इंद्र कभी नहीं आता अहिल्या की कुटिया में। तो नारद जी का ये काम था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे, ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो ये थी कहानी नारद मुनि की और अहिल्या पत्थर की मूर्ति कैसे बनी। तो इसका टाइटल हम रखेंगे, अहिल्या पत्थर की मूर्ति कैसे बनी। तो राजा कंस जो था, तो वो देवकी की 8वीं संतान को क्यों मारना चाहता था, वो भी नारद जी का काम था। नारद जी कंस को नहीं भड़काते और नहीं कहते कि
देवकी की पहली संतान और 8वीं संतान में कोई अंतर नहीं है। तो राजा कंस देवकी की 8 संतानों को नहीं मारता और नहीं उसका वध होता। तो जब देवकी का विवाह हुआ तो आकाशवाणी हुई जब, तो आकाशवाणी के बाद इंद्र ने, आकाशवाणी के बाद नारद मुनि ने जब कंस के पास गए और कहने लगे कि देवकी की 8वीं संतान कौन सी है और पहली संतान कौन सी है, क्या पता आपकी मृत्यु का कारण पहली ही संतान हो। तो राजा कंस जो था वो पहली ही संतान से मारना स्टार्ट कर दिया। देवकी की 8वीं संतान तक उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन 8वीं संतान को नहीं ख़त्म कर पाया क्योंकि उसको गोकुल में वो पलने लगा। तो उसका भी काम नारद मुनि का था और देवताओं में और असुरों में जब लड़ाई होती तो उसका भी कारण नारद मुनि बन जाते, क्योंकि नारद मुनि इधर की बात उधर करते रहते थे, इसलिए देवासुर संग्राम चलता रहता था। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।